हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल था रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के दिन बहुत ही मज़ा आया। हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही मज़ा आया। रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षाबंधन के दिन आई मेरी तीनों ननद अपने भाई को राखी बांधने। और देखिए यहाँ पर मैं सभी के लिए बना रही हूँ खाना। तो आज के दिन ना छोला खाना ही सभी पसंद करते हैं, तो छोला पूड़ी और मीठा कुछ नहीं बनाई, क्योंकि मिठाई इतना सारा हो जाता है ना कि मीठा खाने को किसी को मन ही नहीं करता है। सोची क्यों ना चटपटा कुछ बनाएं कि बच्चे और बड़े सभी को पसंद आ जाए। तो आज के दिन तो सभी के घर में काम रहता है और ननद लोग आती हैं, इसलिए मेरी ननद लोग को भी आने में लेट हो गया। मेरी दो ननद आ गई हैं, मंझली वाली और छोटी वाली दोनों। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर देखिए हम दोनों ही बैठ गए हैं राखी बंधवाने के लिए। इस पर भैया नहीं आए हैं तो उनका राखी पहले ही मेरी ननद लोग भिजवा दी हैं। और यहाँ पर देखिए कहा जाता है जैसे भाई को तो राखी बांधते ही हैं, साथ में भाभी को भी सिंदूर लगाना चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, चूड़ी सिंदूर बिंदी ये सब देना चाहिए। तो भाई और भाभी दोनों को साथ में बैठा करके ही राखी बांधना चाहिए, तभी मतलब अच्छा होता है। भाई और बहन जितना भी मतलब पर्व है ना, और रक्षाबंधन तो खास तौर पर इस दिन कहा गया है ना कि मतलब बहन को ही अपने भाई और भाभी के घर आना चाहिए और राखी बनना चाहिए। अगर कोई बहन नहीं आ पाए तो वो तो अलग चीज़ है कि मजबूरी में मतलब नहीं आ पाए तो भाई ही जाकर बनवा लेते हैं राखी। लेकिन ऐसा कहा गया है ना इस दिन मतलब बहन को आना चाहिए। और जिस तरह से ननद लोग को इंतज़ार रहता है कि मैं अपने भाई और भाभी के घर जा रही हूँ राखी बांधने, खुशी मन से वे तैयार व्यार होकर के आती हैं, उसी तरह से भाई भाभी को भी अपने ननद का बहन का इंतज़ार होना चाहिए कि आज मेरी ननद आ रही है राखी बांधने। और उनको खुशी खुशी उनके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाना चाहिए और अपने ननद को प्रेम से अपने हाथों से खिलाना चाहिए। तो ऐसे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इस पर्व में अगर मेरी सासू माँ रहती थी ना तो और भी मतलब बहुत ही मज़ा आता था। और जो मेरी ननद लोग हैं वो भी मतलब रात में रुकती थी, तीनों बेटी माँ के साथ गपशप करती थी साथ में। और लेकिन अब पता ना, अब सासू माँ नहीं है ना, तो ये घर बहुत ही सूना हो गया। और ख़ास तौर पर राखी के अवसर पर बहुत ही सूना महसूस हो रहा था, क्योंकि वह रहती थी ना सुबह से ही मतलब इंतज़ार रहता था उनको अपनी कि आज के दिन मेरी बेटी आएगी। सुबह से फ़ोन करके पूछते रहती थी कब आ रही हो, कब आ रही हो, कहाँ पहुँची। तो देखिए ये बात तो सही है कि जितना माँ बाप को अपने बच्चों के लिए फ़िक्र होती है उतना तो भैया भाभी कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं सभी भाई और भाभी को यही कहना चाहूँगी कि देखिए आप अपने ननद लोग को दुखी मत करिए, बहन लोग को दुखी मत करिए। उनको ऐसा फील मत होने दीजिए कि उनका यहाँ इंतज़ार करने वाला मायके में कोई नहीं है, बल्कि जितना उनकी मम्मी उनको प्यार किया करती थी ना उससे ज़्यादा आप उनको प्यार दीजिए, ताकि उनको यह महसूस नहीं है कि अब वहाँ मेरा कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आता हर एक शाम अधूरी। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे छोटी बहन को न भूलाना, भाभी मेरी छोटी ननद को न भूलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बहुत
आप कहेंगे कि ये श्वेता हमको किस चीज़ में बातों में फंसा दी, लेकिन फ्रेंड्स मैं सही कह रही हूँ। जब तक आप अपने पर नहीं सोचिएगा किसी का दुख मतलब नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि हर किसी का मायके होता है, हर कोई किसी की भाभी होती है, हर कोई किसी की ननद होती है। और जब तक अपने साथ किसी के साथ ऐसा नहीं बीतता है ना, दूसरों का दुख समझ में नहीं आता है। मान लीजिए आप ही अपने मायके गए, आपका कोई इंतज़ार भी वहाँ नहीं कर रहा होगा, भाई भाभी एक बार आपसे फ़ोन भी करके नहीं पूछा कि कहाँ हो, कब आ रही है, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि मेरा किसी को यहाँ इंतज़ार ही नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं। और यही अगर माँ होती है ना, तो मतलब जब तक आप घर नहीं पहुँच जाइए मायके, 10 बार वो फ़ोन कर चुकी होती है, कहाँ हो बेटी, कहाँ हो बेटी। तो यही कहती हूँ कि अगर आपके भी ननद हैं तो इसी तरह से प्लीज़ उनका भी देख रेख करिए और आपस में कोशिश करिए कि प्यार बना रहे। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी जो है अपने भाई को राखी बांध रही है। हालांकि सालों तो ये लोग खूब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन आज के दिन दोनों देखें कि सुबह सुबह नहा करके और रेडी होकर के बैठ गए। श्याम भी कुर्ता और जीन्स पहनकर बैठ गया राखी बंधवाने को, और देखिए मेरी बेटी भी तैयार हो गई है और भाई को राखी बांध रही है। और यहाँ पर देखिए आपको तो पता ही है मेरे पापा मम्मी भैया भाभी सभी पुणे में रहते हैं, और इस बार राखी के अवसर पर मेरी बुआ जो कि पटना में रहती हैं 2 दिन पहले ही पुणे चली गई। वहाँ उनके बेटा और बहू रहते हैं उन्हीं के पास, और पापा को इस बात का पता भी नहीं था। उनको लगा कि बुआ जो है वो मतलब पटना में ही हैं, और फ़ोन भी करती थी तो नहीं बताई हुई थी कि पुणे आए हुए हैं। वो उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन पापा यहाँ बहुत अपसेट थे कि मेरा इस बार राखी भी नहीं आया है और बांधने भी नहीं आएगी। इस बार रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे, मेरे हाथ पर तो राखी ही नहीं बंधेगी। लेकिन बुआ को देखिए रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह ही पहुंच गई, और पापा देखकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। उनको लगा अरे अचानक कहाँ से आ गई, और बहुत ही खुशी हो गए। और ये देखिए भाई बहन का प्यार। यहाँ पर मेरी बुआ जो है टीका लगा रही है पापा को, राखी बांध रही है। मतलब पापा को ज़रा भी नहीं उम्मीद था ना कि इस बार हमको राखी बंध भी पाएगा, क्योंकि पहले से फुआ ने कोई मैसेज नहीं किया था कि मतलब राखी ले लीजिए, चाहे कुछ भी राखी भेज रहे हैं ऐसा कुछ। तो पापा को अचानक ही ये सरप्राइज़ मिला रक्षाबंधन के दिन। तो देख ली ना फ्रेंड्स, मतलब राखी का किस तरह से अपने भाई को भी इंतज़ार रहता है, और जो बहन लोग हैं उनको भी इंतज़ार रहता है अपने भाई को राखी बांधने का। यह बस यही प्यार जो है बना रहे भाई बहन के बीच, भाभी ननद के बीच, तो क्या बात है। तो यही कहते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी का, प्रेम मोहब्बत का, मिलजुल कर रहने का पर्व त्यौहार है, और इसको मतलब बनाए रखना चाहिए। और आज के दिन हाँ सभी भाई को ये प्रण लेना चाहिए कि मैं कोई ऐसा बात ना बोलूँगा जिससे मेरी बहन दुखी हो जाए, और वो मतलब कि अपना मायके नहीं आए। और हाँ बहन का भी कर्तव्य है अपना भाई का प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए। वो आप भी ऐसा कुछ मत बोलिए कि वो आपका भाई और भाभी भी मतलब दुखी हो जाए, नाराज़ हो जाए। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, हर बहन और भाई के बीच में प्रेम मोहब्बत बना रहे, ननद और भाभी के बीच में प्रेम मोहब्बत बना रहे, और सभी लोग राखी के अवसर पर एक दूसरे का इसी तरह से इंतज़ार करते रहें।
और ये जो राखी का पर्व है खुशी खुशी मिलजुल कर मनाते रहें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का मेरा ये राखी का वीडियो कैसा लगा और मेरी बातें कैसे लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन।